Welcome viewers. So far in this chapter of electricity, we have covered what is electricity, why it is so beneficial for us, and what is the core reason of electricity. चाहे स्टैटिक है और करंट है, और वो क्या है, वो चार्ज है, चार्ज का इम्बैलेंस होना है, और चार्ज का इम्बैलेंस होने की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जब चार्जेस हैं वो एक स्ट्रीम लाइन फ्लो में जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी. टुडे वी विल डू क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. और वो जो क्लासिफिकेशन है आपके पास वो इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, केमिस्ट्री के एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं. क्योंकि केमिस्ट्री में आप क्या करते हो, केमिस्ट्री में आप क्लासिफाई करते हो चीज़ों को कैसे, मेटल कैसे करते हैं, मेटल, नॉन मेटल, और फिर आप पकड़ लेते हैं मेटलॉइड्स. तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना है. यू हैव टू बी स्पेसिफिक दैट वेन एवर वी आर डिस्कसिंग फिजिक्स, कि जब आप फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हो तब आप चीज़ों को क्लासीफाई करेंगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर के टर्म्स में. ठीक है. अब देखिए, अगर कंडक्टर्स की बात करते हैं तो उनका एटॉमिक नंबर कह लो या उनका एक स्ट्रक्चर कह लो, वो इस तरीके का होता है कि उनकी आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. ठीक है. और जो आपके पास इंसुलेटर्स है, इंसुलेटर की जो सेल होती है आउटर मोस्ट शेल, उसमें क्या होता है 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन आपके पास रहेंगे. और सेमीकंडक्टर में क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में जनरली 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. अब हम देखेंगे कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन का होना, 2 का होना या 3 का होना, या फिर 4 का होना या 5, 6, 7, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि भाई कौन सी चीज़ कंडक्टर है, कौन सी इंसुलेटर है और कौन सी सेमीकंडक्टर है. सो लेट्स लुक ऑल दिस 3 कैटेगरीज ऑफ मटेरियल्स इन लिटिल बिट डिटेल. अब देखो, चाहे आप कंडक्टर को समझ रहे हो, चाहे इंसुलेटर को, चाहे किसी भी चीज़ को, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि देखो, हर इंसान का ना जैसे एक नेचर होता है बिल्कुल, कि वो एक परफेक्ट लाइफ चाहता है. ह्यूमन बीइंग क्या चाहते हैं, परफेक्ट लाइफ चाहते हैं ह्यूमन बीइंग. उसी तरीके से भाई लोग, जो एटम होता है ना, एटम भी बेचारा चाहता है अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन. एटम क्या चाहता है, 8 ऑक्टेट जो होता है उसका, उसको पूरा करना चाहता है वो. ठीक है, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है कोई भी एटम. अब उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए चाहे उसे इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने पड़े, चाहे देने पड़े, चाहे कुछ भी, वो एक बॉन्डिंग वगैरह का पार्ट है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो. यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं कंडक्टर का. देखिए, मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है या 3 है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो कंडक्टर हो सकता है. बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंडक्टर है ही. अब देखते हैं कैसे. देखिए, कंडक्टर्स हैज़ अ नेचर ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन इवन एट रूम टेम्परेचर. रिलीजिंग की बात समझ में आई आपको. देखो, अभी आपको मैंने क्या बताया था पीछे, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, एक ऐसा क्यूबॉइड सा स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने कहा था कि भाई सॉलिड में भी ना एटम ऐसे नहीं होता है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, जैसे कि हम दिखा देते हैं एटम यहाँ होगा, यहाँ होगा, इस तरीके से रहते हैं आपके पास एटम्स. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे एटम है. तो रूम टेम्परेचर पे भी, यानी कि जब आपने कोई एक्स्ट्रा हीट, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई नहीं की, तब भी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं. देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि भाई आप ये देख रहे हो, ये ना, सपोज करो मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूँ. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है. एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 283. अब देखो, 13 होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए. अब देखो, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो इसको पता है कि इसे 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. कितने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए. कोई नहीं देगा, जिसके पास खुद के ही 3 है उसे 5 क्यों देगा कोई. तो अब इसके पास दूसरा क्या रास्ता बचता है कि ये अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे. इनको क्या कर दे, रिलीज कर दे. और अगर ये इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा तो फिर इसकी आउटर मोस्ट शेल जो बनेगी वो ये वाली बन जाएगी, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है ही पहले से. तो इसका जो एक ईगो है सेटिस्फाई करने का कि भाई मेरी लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए, मेरी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, तो वो पूरा हो गया. और हमारा क्या फ़ायदा हो गया कि ये जो हर एटम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो 3 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में.
ठीक है भाई, ऐसे समझो ना, अगर वाटर करंट है तो कनाल में पानी तभी तो बहेगा जब वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी। अगर वाटर ड्रॉपलेट्स ही नहीं है तो वाटर की स्ट्रीम कहाँ से बन जाएगी। सेम यहाँ पे बात होती है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम लाइन कैसे बनेगी, और इलेक्ट्रॉन्स की अगर स्ट्रीम लाइन नहीं है तो फिर आपके पास करंट भी नहीं है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो एक स्ट्रीम लाइन बनाएंगे, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, और फिर उसी को हम बोलेंगे कि भाई अब हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गई है, अब हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर सकता है। ठीक है, अब देखो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बात समझ में आई कि इनको फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए बोल रहे हैं भाई लोग कि हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ी, कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़े, फ्री फंड में हमारा काम हो गया। एट जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रिलीज हो गया है भाई, अपने नेचर की वजह से कि भाई चलो बस निकल के और यहाँ लैटिस स्पेस में घूमते हैं इस तरीके से, और फिर करंट फ्लो हो जाएगी। करंट तब फ्लो होगी अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को अपने हिसाब से कंट्रोल करा। कंट्रोल कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमारा रोल आएगा वोल्टेज का। अब ये सब देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपके पास क्या है, सिल्वर है, गोल्ड है, सी वाटर है, कॉपर है, तो ये सब क्या है, ये कंडक्टर है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक कंफ्यूजन दूर करता हूँ। जैसे ना सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, उन सब की आउटर मोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब में भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होते हैं कि भाई इसके आउटर मोस्ट शेल में 281 है ना, यहाँ पे आपके पास 2881 इस तरीके से, और इस वाले में 282, ऐसा सा कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर वो मटेरियल जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कंडक्टर ही होगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ऐसे वाले एटम्स जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनसे आप वायर बना सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा आप कर सकते हो तो फिर आप उनको कंडक्टर्स की कैटेगरी में रख सकते हो, जिनके एग्जांपल है आपके पास कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारे हैं। चलिए अब देखते हैं हम इंसुलेटर्स। अब देखिए इंसुलेटर्स में यहाँ पे ये वर्ड 5 होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे। अब देखो हमने बात करनी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है इस भाई साहब को 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जिसके पास 6 हैं इनको 2 और चाहिए, और 7 वाले को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब देखो जब आप पासिंग मार्क्स के बहुत करीब होते हो ना तो आपको लगता है यार कहीं ना कहीं से ना 2 नंबर का पता लग जाए। मान लो पासिंग मार्क्स कितने हैं, 8 हैं, जिसके 5 उसको लगता है कि मैंने 5 नंबर का सही कर लिया, उसे उम्मीद बंधी रहती है यार 3 नंबर का कहीं ना कहीं से MCQ वगैरह कुछ ना कुछ पता लग सकता है। 6 वाले को 2 की उम्मीद बनी रहेगी, 7 वाले को 1 की उम्मीद बनी रहेगी। इसी चक्कर में ये बेचारे अपनी न्यूक्लियस के साथ, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपकी न्यूक्लियस है और यही इसका क्या है, पेरेंट एटम है। और ये जो पेरेंट एटम है ये इसके साथ चिपके रहेंगे, बैठे रहेंगे वहीं पे, और अपनी इससे बाहर निकलेंगे नहीं सेल से। अगर सेल से बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास नहीं निकले सेल से, है ही नहीं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर स्ट्रीम लाइन भी किससे बनेगी, तो नो स्ट्रीम लाइन। और अगर नहीं है तो फिर नो करंट। सो सॉरी, देयर इज नो करंट। चलो कोई बात नहीं, इनको दूसरे तरीके से यूज करेंगे। अब देखो भाई, नो फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, ये बात बता दी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है। स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इंसुलेटर्स, और क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दिया कि आउटर इसका एटॉमिक नंबर ऐसा ऐसा होगा कि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे या 6 आएंगे या 7 आएंगे। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई तो फिर करंट कहाँ से आएगी। अगर आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स ही नहीं है ना, तो फिर नहर में, कनाल में पानी कहाँ से बहा दोगे। इवन इफ दे आर सप्लाइड विद हाई एनर्जी इन एनी फॉर्म, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। देखो जब कंडक्टर की बात की थी ना तब हमने ये बात कही थी कि भाई कंडक्टर इतने बढ़िया होते हैं बेचारे कि आप उनको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी भी सप्लाई मत करो, तब भी उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वो आप दे रहे हैं आपको, लो भाई करंट आप फ्लो कराओ, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर में क्या है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, चाहे आप एनर्जी भी सप्लाई कर लो। मान लो आपके पास ग्लास है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ऑयल है, अगर आप सोचो कि मैं इसको हीट कर दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं उसका, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, उसमें से करंट थोड़ी ना फ्लो कर जाएगी।
क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ बंधे हुए हैं, जो आपके पास न्यूक्लियस में आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं और जो नेगेटिव चार्जेस हैं, कहाँ पे? सेल्स में। और सेल में भी कौन सी? आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल में भी होने की वजह से क्या है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच। ये बात तो अभी पीछे पड़ी है कि भाई अगर दोनों चार्जेस हमारे पास क्या है, ऑपोजिट साइन के हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, इसलिए वो निकलते ही नहीं है। तो आप इतनी एनर्जी उनको सप्लाई करोगे भी तब भी कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। अगर आप मान लो, सोच लो भाई मैंने तो फ्लो करानी है, अब मान लो आपने 10 किलो वोल्ट 10,000 वोल्ट की करंट आपने वोल्टेज फ्लो करा भी, वोल्टेज अप्लाई कर दी, इतना वोल्टेज आपने अप्लाई किया, अभी देखेंगे डिटेल में कि वोल्टेज क्या होता है। और फिर आपको करंट मिली ऐसे 5 माइक्रो एम्पियर, तो इतनी कम करंट इतने वोल्टेज के बाद ये तो बहुत घाटे का सोचा है भाई, दिस इज नॉट अ फेयर डील एट ऑल। तो ये काम तो हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। अब तक हमने किस किस की बात करी? हमने बात करी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन की, हमने इंसुलेटर्स की बात करी 5 6 7 इलेक्ट्रॉन की। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर 4 की। देखो, जहाँ तक 8 की बात है, हमें कंप्लीट क्या करना है? ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी कितने हैं? 4 है, तो 4 की और कमी चाहिए, सॉरी कमी नहीं, आपको 4 की और रिक्वायरमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन मोर रिक्वायर्ड। अब यार ये जो 4 नंबर है ना भाई, इसमें कन्फ्यूज़न है। देखो 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये डाउट बना रहेगा, इसको लगेगा यार कहीं से मिल जाए या छोड़ूं मैं अपने। मान लो सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं, तो सिलिकॉन में आपके पास एटॉमिक नंबर है 14, तो 2 8 4 बन गया। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऐसा नंबर है कि ना ही तो ये एटम से छुटते बनते हैं, ना ही तो एटम इनको त्याग कर पाता है इनका, और ना ही इनको रख सकता। ठीक है, तो क्या होगा? एट रूम टेम्परेचर देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रूम टेम्परेचर का मतलब है अंडर नॉर्मल कंडीशन, आपने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई नहीं की तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर दो, और वह एक्स्ट्रा एनर्जी किस तरीके से सप्लाई हो सकती है भाई? या तो सनलाइट में करो आप, ठीक है, या फिर एक प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस जो है डोपिंग का प्रोसेस। डोपिंग जो है हमारे पास, ये एक प्रोसेस है जो यूज़ होता है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस की एक अलग ब्रांच है पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्निकल कोर्सेज के लिए, उसमें हम डोपिंग का प्रोसेस करते हैं, अभी देखते हैं। ठीक है, अब सर इसको सेमीकंडक्टर का अगर कैरेक्टर आपको समझना है तो आप ना एक बार सोलर पैनल के बारे में सोचो। ठीक है, क्या है आपके पास? सोलर पैनल है। सोलर पैनल किससे बनता है? सोलर पैनल के अंदर बहुत सारे सोलर सेल्स कनेक्टेड होते हैं, ये आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। और ये बनता है सिलिकॉन या जर्मेनियम से। अब मैंने आपको बताया भाई सिलिकॉन से स्टार्ट करते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 14 है, 14 की वजह से 284 हो गया। अब दिन के टाइम क्या होगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पूरा एटम को सनलाइट मिल रही है, और जब रिसीव सनलाइट, और जब ये सनलाइट को रिसीव करते हैं तो इनका टेम्परेचर हाई हो गया। टेम्परेचर हाई हो गया तो एक्साइट हो गए। क्या हो गया? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हो गया? एक्साइट हो गए। एक्साइट हो गए तो अपने पेरेंट एटम को छोड़ दिया इन्होंने, लीव पेरेंट एटम। और यही तो हम चाहते थे, हमारा तो काम ही यही था कि इस बेचारे को एक्स्ट्रा एनर्जी दो, इसे भड़काओ ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आए, ताकि हमारे सोलर पैनल से क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, और हमारी बैटरी में क्या हो, स्टोर हो जाए। अब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके निकलेंगे वो आपके कहाँ जाएंगे? वो आपकी बैटरी में स्टोर हो जाएंगे, और फिर आप उसको यूज कर लेना बाद में। लेकिन रात को क्या होगा? नाइट टाइम में नो एक्स्ट्रा एनर्जी, नो एक्स्ट्रा एनर्जी। और भैया जब एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन तो वहीं बैठे रहेंगे, और अगर वहीं बैठे रहेंगे तो फिर अपने पेरेंट एटम से रिलीज ही नहीं होंगे, तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी। तो आप कह सकते हो कि
आपके पास कंडक्टर्स वो वाले मटेरियल हैं जिनमें बहुत अच्छी हाई स्टैंडर्ड, बहुत बढ़िया क्वालिटी की हाई रेटिंग की करंट फ्लो करती है। ठीक है, इंसुलेटर वो है जिनमें करंट बिल्कुल ही नहीं फ्लो करती, और अगर आपने ज़बरदस्ती की तो माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर के ऑर्डर की करंट फ्लो कर सकती है, बट वो बिल्कुल भी फ़ायदे का सौदा नहीं है। दैट्स नॉट अ फेयर डील एट ऑल। सेमीकंडक्टर के आपके पास वो एक ऐसे मटेरियल हैं जो बिल्कुल बीच में है। अगर आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी तो वो बेचारे कंडक्टर की तरह काम करने लग जाएंगे, और अगर आपने वो एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दी तो फिर वो इंसुलेटर की